बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई के लिए अब्दुल्ला ट्रेवल्स में पुरअमन एहतजाज मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी की इस रिपोर्ट में। जी मसला मौजूद है पाकिस्तान के साफ सिटी शोबा के सदर मियां अफजाल हैदर। आइए से बात करते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। जी सब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि जो हमारे मैंडेट की चोरी और बानी PTI की रिहाई के लिए आज एक एहतजाज किया गया, रिकॉर्ड करवाया गया। हम सियासी तौर पे अपना हक जो है वो चाहते हैं कि जो अवाम ने हमें हक दिया है, जो मैंडेट दिया है, उसकी वापसी के लिए इंतखाबात में जाए। इन पे जो फॉर्म 47 वाला दब्बा लगा हुआ है वो दो दें। अगर ये इतने ही अवाम में मकबूल हैं तो इनको इलेक्शन में जाने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह हमारे जो नहते और पुरअमन जो हमारे कारकुनान थे जो एहतजाज में शामिल थे, उन पे जिस तरह गोलियां बरसाई गई हैं, हम उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं। उसके लिए एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अमन पसंद जमात है। उसका मकसद जो है वो मुल्क की खैर ख्वाही है, ना कि मुल्क के अगेंस्ट नहीं है। वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना हर सियासी पार्टी का हक होता है। और इस एहतजाज के लिए जब वो गए हैं तो उन पर गोलियां बरसाना और इस तरीके से जमहूरी जो है वो हक जो है सलब करना और PTI को दीवार से लगाना, हम इसके खिलाफ जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज आज यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे थे। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई तक इंशाल्लाह ताला हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी साहब, इस तरह आप एहतजाज कर रहे हैं और इस तरह जो हुकूमत से मुज़ाकरा कर रहे हैं, तो ये खुला तजानी किस तरह समझे कि बेहतरी आएगी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा जो है वो मुज़ाकरात पे और जमहूरी तरीकों पे वो अमल पैरा होने को वो हमेशा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बात को तरजीह दी है। हम किसी जगह पे भी भागने वाले नहीं है। हम हर जगह पे जहाँ पे भी हमारी आवाज उठाई जाएगी हम उसमें हर वक्त तैयार रहते हैं। ये मुज़ाकरा जो है ये होने चाहिए, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि मुज़ाकरा जो है उनके साथ होने चाहिए जिनको अवाम ने मैंडेट दिया हो। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। 17 सीटों वालों के साथ मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे कायद ने कहा है कि मुज़ाकरात अगर इसका हल है तो हम उस पर भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मुज़ाकरात में इंतखाबात जो है ना और इमरान खान की रिहाई वो सबसे पहली तरजीह है। आपके एहतजाज पर अवाम बाहर निकल रही है, आप समझते हैं कि क्या मामला है? मौसम का मसला है या हालात का जबर खौफ है? अवाम क्यों नहीं निकल रही? देखें, जिस तरीके से 9 मई के बाद हालात पैदा किए गए, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कभी भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने से वो पीछे नहीं हटे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इस ठंडे मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत करके इस बात को बताया है कि अपना हक लेने के लिए हम किसी मौसम के साथी को भी हम बलाए ताक रख के इंशाअल्लाह ताला एहतजाज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सही है मियां साहब। जी मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला शोबा के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद शबीर कादी एडवोकेट। इनसे पूछते कि आज उन्होंने यहाँ एहतजाज किया, किस हवाले से? आइए से पूछते हैं। जी, ये आज का एहतजाज हमारा खान साहब की रिहाई के मुताल्लिक था। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते हमारा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जारी रहेंगे। और ये जो कहते हैं ना, जो ये जाहिल और न बड़े बेहिस और बेशरम लोग हैं ये नून लीग वाले, जो खान साहब पर ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल दहशतगर्द है। पॉलिटिकल दहशतगर्द ये लोग हैं। इन्होंने 8 मई को पॉलिटिकल दहशतगर्दी की, हमारा मैंडेट चुराया, 17 सीटें लेके जो वजीर आजम बने बैठे हैं। पॉलिटिकल दहशतगर्द ये है या हम है? ये पॉलिटिकल दहशतगर्द है। इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया। जुडिशल पॉलिटिकल दहशतगर्द ये हैं। और जुडिशल दहशतगर्द वो जो बैठा है काजी बाजी जो बाहर दफा हो गया, वो जुडिशल दहशतगर्द है जिसने हमारा निशान छीना। सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का निशान छीन के उसे निशान के बगैर इलेक्शन लड़ने को जो है वो कह दिया। और उसके बाद हमारे लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स इन्होंने छीने। पॉलिटिकल दहशतगर्द ये लोग हैं। उसके बाद हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम जीते। 8 मई को इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया। पॉलिटिकल दहशतगर्द ये लोग हैं 17 सीटों पे जो बैठे हुए हैं। जब ये बताइए कि अब आपने बाकी एहतजाज की तो क्या मुज़ाकरात फिर खत्म हो गए या डेडलॉक आ गया है? नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमारे ये मुतालबात भी चलेंगे और मुज़ाकरात भी चलेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। हमें कोई इस पे नहीं है। मुज़ाकरात अगर चलते हैं तो हमें ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ये बड़ी अच्छी बात है कि मुज़ाकरात चलें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मामलात हों। अदालतों से आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ अल्लाह देता है। अदालतें इस टाइम इंडिपेंडेंट है ही नहीं है। अदालतों ने कौन से इंसाफ देने हैं? इन अदालतों को तो इन्होंने बिल्कुल ही
वो बैसाखियों पे कर दिया। अदालतों के पास चीज ही नहीं है देने को, इन्होंने क्या देना इंसाफ। बहुत शुक्रिया से ये शबीर गाजी साहब जो इजारे से आप लोग। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले दीना में 2 मुख्तलिफ कत्ल की वारदातें। साबिक पुलिस मुलाजिम नईम असगर फायर लगने से कत्ल। साबिक पुलिस मुलाजिम को नामालूम अफराद ने मंगला बाईपास पर फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग करने वाले 2 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल कांस्टेबल नईम की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा कत्ल बडियाला सईदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से ताहिर शाह कत्ल। ताहिर शाह को नमाज के बाद घर दाखिल होते फायर मारे गए। ताहिर शाह को साबिका रंजिश पर कत्ल किया गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ रेफर कर दिया गया। मकतूल ताहिर शाह को मुतैदा फायर मारे गए। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मुमताज आलमे दीन दानिश्वर और मुबलगे इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल रहमान मकी इंतकाल कर गए, जिन्हें नकल सांदा मरीज के कब्रिस्तान में हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-हा कर दिया गया। इनकी नमाजे जनाजा प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद की अमामत में अदा की गई, जिसमें उलमाए कराम, मुशाए आजम, सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं, अरकान असम्बली, वुकला, ताजरों और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल रहमान मकी 60 साल तक दर्स और तदरीस के साथ खताबत के फराइज सर अंजाम देने के साथ अंदरून और बैरून मुमालिक में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले शेखुपुरा से MB न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस ने रवां साल 2024 में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। मनशियात फरोशों के खिलाफ रवां साल में होने वाली कार्रवाइयों में अहम पंजाब के विजन, ड्रग फ्री पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शेखुपुरा पुलिस ने रवां साल मनशियात फरोशों और मनशियात स्मगलर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। जिला भर में 2000 के करीब मनशियात के घिनौने धंधे में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 45 मन के करीब चर्स, 4 मन अफीम, 50 किलो हीरोइन, 20 किलो आइस, 50,000 लीटर शराब और 10 अदद चालू भट्टियां बरामद की। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लिया से MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट सुल्तान में गुज़िश्ता 31 सालों से दीन हक की खिदमत व नशर व इशात के लिए 1994 में कायम होने वाला जामिया रहीमिया तलीमुल कुरान मुकम्मल आब व ताब के साथ मजहबी खिदमत सर अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। जामिया रहीमिया तलीमुल कुरान में सालाना पुरवकार करीब सईद का इनेकाद हुआ, जिसमें 8 बच्चियों समेत 95 हाफिज़े कराम और तजवीदुल कुरान के तुलबा की दस्तार बंदी की गई और उस्ताद से नवाजा गया। मौलाना हबीबुल्लाह नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद आबिद मदनी व दीगर मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था कि कुरान मजीद सरचश्मा हदायत व रहनुमाई से मौजूद तमाम मसाइल का हल किताब में मौजूद है, जिससे रहनुमाई हासिल करके कामयाबियां समेटी जा सकती हैं। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले खानेवाल से डिविजनल ब्यूरो चीफ MB न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल DPO ऑफिस से चंद कदम के फासले पर निजी बैंक के सामने 7 लाख रुपए की बड़ी वारदात। खानेवाल बैंक अलफला के सामने नौसेरबाजी की बड़ी वारदात। खानेवाल कार सवार 4 नौसेरबाज शहरी से 7 लाख रुपए की बड़ी रकम ले उड़े। खानेवाल निजी बैंक से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम तकसीम करने वाले रिटेलर हिफिजुल रहमान और इसके साथी के साथ नौसेरबाजी की वारदात हुई। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले MB न्यूज की नुमाइंदा राबील सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक सिरी में चोरी की अनोखी वारदात। चोर मवेशी कमरे में दाखिल होकर मनपसंद बकरा ज़िबा करके साथ ले गया। मौके पर खून, कटी हुई रस्सी और दीगर शवाहिद मौजूद। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।